दिल्ली, भारत की राजधानी, शोरगुल और रफ्तार से भरा शहर। इसी महानगर में जहां हर कोई अपनी ही दुनिया में मगन है। कहानी शुरू होती है नेहरू प्लेस के एक पुराने ऑफिस से, जहां अंकित नाम का सॉफ्टवेयर इंजीनियर लेट नाइट शिफ्ट में काम कर रहा था। चलो अंकित, मैं तो निकलता हूँ। तुम तो अभी काम करोगे ना? हाँ, मेरी तो नाइट शिफ्ट है। अब जब तक काम नहीं होता तब तक तो मैं कहीं नहीं जा सकता। चलो एक एक कप कॉफी पी लेते हैं। जाने से पहले तुम्हें भी कंपनी दे देता हूँ। अब तो रोज का यही हाल रहने वाला है, लेकिन चलो बोल रहे हो तो कॉफी पी ही लेते हैं। दोनों जाकर कॉफी पीते हैं। यार अंकित, तुमने नाइट शिफ्ट के लिए मना क्यों नहीं किया? तुम्हें डर नहीं लगता है? मेरे तो घर का भी यही हाल है। मैं तो वहाँ भी बिल्कुल अकेला ही हूँ। कम से कम रात को यहाँ काम करके पूरा दिन सो पाता हूँ, वरना दिन में काम करके भी मुझे रात को नींद नहीं आती थी। चलो मैं चलता हूँ अंकित, मुझे भी अब लेट हो रहा है। कल मिलते हैं। तुम अपना काम जल्दी खत्म करके निकल जाना घर। एक रात जब अंकित ऑफिस से घर लौट रहा था, उसने देखा एक औरत फुटपाथ पर बैठी थी। फटी हुई साड़ी, उलझे बाल और हाथ में खाली स्टील की प्लेट। भीख दे दो बेटा, सुबह से कुछ नहीं खाया है बेटा, रोटी दे दो, बहुत भूख लगी है। इतनी रात में कौन भीख मांगता है? अजीब ही लोग हैं आसपास। सुबह होती तो देखता भी, लेकिन इतनी रात में ये कैसी औरत है? खैर मुझे क्या। अंकित ने नजरअंदाज किया और तेजी से आगे बढ़ गया। लेकिन जब वो ऑटो लेकर आगे निकला, पीछे मुड़कर देखा तो वो औरत वहीं खड़ी थी, बिना चले बिना हिले, बस उसे घूरती हुई। कहीं ये कोई चोर तो नहीं थी? मुझे अकेला देखकर मेरे पीछे आ रही होगी। अच्छा हुआ जो मैं वहां नहीं रुका। क्या हुआ सर, आप कुछ कह रहे हैं क्या? अब नहीं भैया, आप बस ले चलो मुझे। वो तो मैं ऐसे ही खुद से कुछ बात कर रहा था। अगले दिन अंकित थोड़ी जल्दी ऑफिस चला गया। क्या बात है अंकित, तुम तो नाइट शिफ्ट करते हो ना? तो आज सुबह सुबह कैसे आना हुआ? नहीं, बस ऐसे ही मन किया आज सुबह ही अपना काम कर लूं। लगता है अंकित भाई को भी चुड़ैल से डर लग गया है। अब क्या हुआ? कौन सी चुड़ैल? बात काम की है, सब सुन लो। मैं बार बार नहीं बताऊंगा, फिर ये मत कहना मैंने बताया नहीं। बात काम की है। मुझे भी पहले नहीं पता था, लेकिन अब पता चल गया है। अरे और कितना सस्पेंस, अब बता भी दो। भाई, रात को यहाँ पास में एक चुड़ैल घूमती है, जो रात में आने जाने वालों से भीख मांगती है और रोटी मांगती है। उसे खाना नहीं दिया तो वो पीछा करती है और गायब नहीं होती। बस बच कर रहना, कहीं तुम्हें ना पकड़ ले। वो बहुत खतरनाक है, बहुत लोगों को परेशान किया है आज तक उसने। कुछ लोग बहुत डर गए और कुछ हंस पड़े। हंसने वालों में अंकित भी शामिल था। वो भी बहुत जोर से हंसा, लेकिन उसके दिमाग में पिछली रात की वो आंखें चुप गई। उसको एकदम से सब याद आया। कहीं जो रात में मैंने देखा वो वही बुढ़िया चुड़ैल तो नहीं जो भीख मांगती है? नहीं नहीं, ये सब बस मेरे दिमाग की उपज है। ऐसा कुछ नहीं है, ये बस एक इत्तेफाक ही होगा और कुछ भी नहीं। अंकित पूरा दिन अपना काम करता रहा और काम करते करते उसको एक बार फिर देर हो जाती है। अब फिर अंकित रात में अकेला हो जाता है। एक दिन दिख गई तो क्या रोज रोज दिखेगी? कोई नहीं, घर चलता हूँ। तभी उसके कंधे पर एक हाथ आता है। कौन है? मैं वही हूँ बेटा, जो कल रात भी आई थी तुमसे रोटी की भीख मांगने। अंकित पीछे घूमता है तो वहाँ कोई नहीं होता है। अंकित तेजी से चलने लगा। डर के मारे उसकी हालत खराब हो जाती है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अंकित थोड़ा और आगे बढ़ता है कि तभी एक मोड़ पर उसको एक हाथ दिखता है। उस हाथ में एक कटोरा होता है। भगवान जी, बचा लो आज। अंकित उसके पास जाता है, तभी उसको आवाज आती है, रोटी दे दो बेटा, रोटी दे दो। दूर रहो मुझसे, दूर रहो। तभी उसके सामने एक भयानक चुड़ैल आकर खड़ी हो जाती है। अब तो तू ही है जो है, मैं तुझे तब तक तड़पाऊंगी जब तक तू खुद भूखा न मर जाए। एक रात जब अंकित घर लौट रहा होता है तो वो चुड़ैल उसको पूरे रास्ते दिखाई नहीं देती। चलो, इसका मतलब है अब उसको कोई और मिल गया है। लेकिन जैसे ही अंकित अपने घर पहुंचता है, उसके दरवाजे पर वो चुड़ैल खड़ी नजर आती है। और वो चुड़ैल अंकित को किसी न किसी मोड़ पर दिखती रहती है। कभी बस स्टैंड पर, कभी रेड लाइट के नीचे, कभी उसके फ्लैट के गेट के पास। और हर बार वही आवाज, उसी लहजे, भीख दे दो बेटा, रोटी दे दो बेटा। अंकित की हालत खराब होने लगती है। तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देती हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे तुझे भूखे मरते देखना है। तुम मुझे एक रोटी दे दो, भूख लगी है। चुड़ैल मुस्कुराई और रोटी लाकर उसके सामने बैठ गई। ये रोटी चाहिए तुझे? हाँ, तुमसे भीख मांगता हूँ। हाँ। ऐसे ही किसी से मैंने भी भीख मांगा था, लेकिन लोग कहाँ किसी पर दया दिखाते हैं। सबको बस खुद से मतलब है।
इस मतलबी दुनिया में तूने तो फिर भी मुझे देख लिया, इसलिए मैं तेरे पीछे आ गई, वरना तो कोई मेरी तरफ देखता भी नहीं। तो तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? चुड़ैल कुछ नहीं बोली और 2 रोटी और 1 गिलास पानी रख गई। अंकित ने वो रोटी खाकर पानी पिया, तब उसमें थोड़ी जान आई। बहुत हुआ, यह चुड़ैल इतनी बुरी नहीं है, वरना ये मुझे मार देती। लेकिन इसने तो मुझे खाना दे दिया। इसके बारे में हमें पता लगाना पड़ेगा, आखिर बात क्या है। अंकित में अब हिम्मत आ चुकी थी उस चुड़ैल से आमना सामना करने की। उसने ठान लिया कि वो पता लगाएगा चुड़ैल का क्या सच है। अंकित इधर उधर उस चुड़ैल के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसको कुछ पता नहीं चलता। पता नहीं क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। लगता है अब पूरी जिंदगी इस चुड़ैल के साथ ही बितानी होगी मुझे। तभी वहां चुड़ैल आ जाती है। इस बार उसके कटोरे में एक सिर पड़ा होता है। मेरे बेटे, भीख दे दो, बहुत भूख लगी है, रोटी खिला दो। ये कौन है तुम्हारे हाथ में? हाँ, इसने भी मुझे भीख नहीं दी थी, मैंने नहीं मारा इसको, ये खुद ही मर गया था। बेचारा, मैं तो बस रोज इससे भीख मांगती थी। अंकित डर जाता है। उसको पता नहीं चलता कि वो ऐसा क्या करे जिससे उसको उसकी मौत से छुटकारा मिल जाए। वो रास्ते से जा रहा होता है, तभी उसको एक स्थानीय बुजुर्ग सिक्योरिटी गार्ड रोकता है। क्या बात है सर, आप बहुत उदास रहते हैं। कुछ नहीं बाबा, जाने दो। उस चुड़ैल के बारे में जानना है? अंकित चलते चलते एकदम से रुक गया। उसको ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल की बात समझ ली है। कौन है वो औरत? बाबा, आपको पता है क्या, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं जीना चाहता हूँ। मेरे घर वालों को मुझसे बहुत उम्मीदें हैं। गार्ड ने अंकित की बातें बहुत ध्यान से सुनी और फिर एक लंबी सांस ली। तब तक अंकित चिल्लाया, देखो बाबा, वो फिर आ गई। मुझे देखकर हमेशा ऐसे ही हंसती है ये। चुड़ैल ठीक अंकित के सामने खड़ी होती है, लेकिन जब बाबा घूमे तो उन्हें वहां कोई नहीं दिखा। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ बेटा। ये कौन है बाबा? मुझे क्यों नहीं छोड़ रही है? उसका नाम गुलबानो था। 90 के दशक में यहाँ फुटपाथ पर झोपड़ी में रहती थी। उसका पति मरा, बेटा उसे छोड़ गया। वो हर दिन एक ही चीज मांगती, रोटी। लेकिन लोगों ने उसे पागल कहकर मार डाला। कहते हैं मरने से पहले वो चिल्लाई थी कि जो मुझे भूखा छोड़ेगा मैं उसे भूख में जला दूंगी। उस रात अंकित के सपने में वही औरत आई। वो उसके बिस्तर के पास बैठी थी, चेहरा काला, आंखें जलती हुई और कह रही थी, रोटी दो, नहीं तो अब तेरा पेट हमेशा के लिए जलता रहेगा। मैंने एक बार तुझे मौका दिया है, अब और नहीं दे सकती हूँ। अगले दिन अंकित को समझ आया कि उसकी भूल कहाँ हो रही है। उसने कभी उस भिखारन को खाना ही नहीं दिया। उसने अब तय किया कि अब वो उसे खाना देगा। वो बाजार गया, सामान खरीदे, गरम रोटियां ली और उसी जगह पहुंचा। अंधेरी रात थी। वो औरत फिर दिखी, इस बार और भी डरावनी पर शांत। अंकित ने खाना उसकी प्लेट में रख दिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब भूख नहीं रहेगी, लेकिन तुझे हर भूखे को खाना देना होगा, नहीं तो मैं फिर लौटूंगी। और वो हवा में विलीन हो गई। अब अंकित ने ऑफिस के बाहर एक फ्री फूड स्टॉल लगाना शुरू किया है। हर शुक्रवार वहाँ सब्जी और रोटी जरूर होती है।